हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का भाषिक स्वरूप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर होगा 44। अगला प्रश्न, वासुदेव नंदन प्रसाद ने हिंदी में कितने वर्ण माने हैं? सही उत्तर होगा इसका 52। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आ। अगला प्रश्न, ए ऐ ओ औ किस प्रकार के स्वर कहलाते हैं? सही उत्तर है संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न, जीवा की स्थिति के अनुसार ई ए ऐ कौन से स्वर हैं? सही उत्तर है अग्र स्वर। अगला प्रश्न, उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न, हिंदी में मूलतः कितने व्यंजनों को स्वीकार किया गया है? सही उत्तर होगा 33। आगे देखते हैं, श त्र ज्ञ श को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न, य र ल व किस श्रेणी के व्यंजन हैं? सही उत्तर होगा अंतस्थ। अगला प्रश्न, किन व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है? सही उत्तर है य और व को। आगे देखते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर श श श ह क्या है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी उष्म या संघर्षी। अगला प्रश्न, ड और ढ को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा द्विगु व्यंजन। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा अल्पप्राण। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क ख ग घ कहाँ से उच्चारित होते हैं? सही उत्तर है कंठ। अगला प्रश्न, च छ ज झ का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए तालव्य। अगला प्रश्न, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? सही उत्तर होगा आग। अगला प्रश्न, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं वे क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है तत्सम। अगला प्रश्न, लोटा और कटोरा किस प्रकार के शब्द हैं? सही उत्तर है देशज। अगला प्रश्न, चाय और लीची किस भाषा के शब्द हैं? सही उत्तर है चीनी। अगला प्रश्न, रिक्शा शब्द किस भाषा से आया है? सही उत्तर है जापानी। अगला प्रश्न, रेल गाड़ी या मोटर गाड़ी किस प्रकार के शब्द हैं? सही उत्तर होगा योग रूढ़। आगे देखते हैं, नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संकर शब्द। आगे देखते हैं, पंकज शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सही उत्तर होगा इसका योग रूढ़। अगला प्रश्न, वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन के अनुसार बदल जाता है कहलाते हैं? सही उत्तर होगा इसका विकारी। आगे देखते हैं, धीरे और आज किस प्रकार के शब्द हैं? सही उत्तर है अविकारी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ है? सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी हाथ। अगला प्रश्न, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
सही उत्तर है अति। अगला प्रश्न, अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? सही उत्तर होगा पीछे। उपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही उत्तर है उप। आगे देखते हैं, भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर है अक्कड़। अगला प्रश्न, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ बदलते हैं कहलाते हैं? सही उत्तर है प्रत्यय। अगला प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? सही उत्तर है संधि। अगला प्रश्न, जगन्नाथ जगत जोड़ नाथ में कौन सी संधि है? सही उत्तर है व्यंजन। अगला प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? सही उत्तर है अव्यय भाव। अगला प्रश्न, चौराहा में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा इसका द्विगु। अगला प्रश्न, लंबोदर लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश में समास है? सही उत्तर होगा बहुव्रीहि। आगे देखते हैं, माता पिता में कौन सा समास है? सही उत्तर है द्वंद्व। अगला प्रश्न, नील कमल में कौन सा समास है? सही उत्तर है कर्मधारय। अगला प्रश्न, विद्या जोड़ आलय विद्यालय किस संधि का उदाहरण है? सही उत्तर है स्वर संधि। आगे देखते हैं, समास के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं? सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4। आगे देखते हैं, निस उपसर्ग का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा बाहर या निषेध। अगला प्रश्न, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है कामता प्रसाद गुरु। अगला प्रश्न, हिंदी व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है? सही उत्तर है ब्रजभाषा व्याकरण। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? सही उत्तर है किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न, विसर्ग को सामान्यतः किस में गिना जाता है? सही उत्तर होगा अयोगवा। आगे देखते हैं, अध्वनि उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या है? सही उत्तर है कंठ। अगला प्रश्न, कोई है वाक्य में कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सही उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, राम कहाँ गया में कहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? सही उत्तर है प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न, जो विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है विशेषण। अगला प्रश्न, थोड़ा पानी लाओ पिलाओ में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? सही उत्तर होगा अनिश्चित परिमाण बोधक। आगे देखते हैं, 1 मीटर कपड़ा दो में 1 मीटर क्या दर्शाता है? सही उत्तर होगा इसका निश्चित परिमाण बोधक। अगला प्रश्न, जब विशेष्य के रूप में कोई जातिवाचक संज्ञा हो तो कौन सा विशेषण प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है संख्यावाचक। अगला प्रश्न, 20 राक्षस आए थे में 20 किस प्रकार का विशेषण है? सही उत्तर है निश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न, कुछ देवता आए थे में कुछ क्या है? सही उत्तर होगा इसका अनिश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न, आपकी फाइल। आगे देखते हैं, कौन से विशेषण अविकारी होते हैं? इसका सही उत्तर होगा परिमाण बोधक और संख्यावाचक। अगला प्रश्न, जो विशेषण लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं जैसे काला काली उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है विकारी। अगला प्रश्न, मराठी भाषा से हिंदी में आया वर्ण कौन सा है?
सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फारसी से आए वर्णों क ख ग ज फ के नीचे लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? सही उत्तर है नुक्ता। अगला प्रश्न, अपभ्रंश से हिंदी में विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ड ढ। आगे देखते हैं, हिंदी में अयोगवाह ध्वनियों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 2, अंग अ। अगला प्रश्न, व्यंजन स्वर और अयोगवाह को मिलाकर हिंदी में कुल कितनी ध्वनियाँ हो जाती हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, हिमालय शब्द किसका संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर होगा हिम जोर आलय। अगला प्रश्न, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा इसका अव्यय भाव। अगला प्रश्न, सु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? सही उत्तर है सुगम। अगला प्रश्न, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर है आवट। अगला प्रश्न, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर है एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द है? सही उत्तर है व्योम। अगला प्रश्न, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर है स्थावर। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा आशीर्वाद। अगला प्रश्न, जो कभी पहले कभी ना हुआ हो। सही उत्तर है अभूतपूर्व। अगला प्रश्न, हिंदी में वर्णमाला ह क्या है? सही उत्तर है महाप्राण। अगला प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर है 52। अगला प्रश्न, क्ष वर्ण किसके योग से बना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? सही उत्तर है य। आगे देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही उत्तर है कंठ। अगला प्रश्न, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है कंठ। अगला प्रश्न, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? सही उत्तर है वर्णमाला। अगला प्रश्न, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? सही उत्तर है ज्यो य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हिंदी में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? सही उत्तर है अंग अ। अगला प्रश्न, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? सही उत्तर है दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? सही उत्तर है य। अगला प्रश्न, क च ट त प वर्गों के प्रथम वर्ण क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है अघोष। आगे देखते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, सदैव में कौन सी संधि है? सही उत्तर है वृद्धि। अगला प्रश्न, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर है पो जोड़ अन। अगला प्रश्न, ई जोड़ अ इज इक्वल टू य किस संधि में आता है? सही उत्तर है यण संधि। आगे देखते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास है?
सही उत्तर है कर्मधारय। अगला प्रश्न, पीताम्बर में कौन सा समास है? सही उत्तर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, आजन्म में शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर है अव्ययीभाव। अगला प्रश्न, जिस समाज में दोनों पद प्रधान हों उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, नवग्रह में कौन सा समास है? सही उत्तर है द्विगु। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 4। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं? सही उत्तर है तत्सम। आगे देखते हैं, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? सही उत्तर है तत्सम। लोटा शब्द है? सही उत्तर है देशज। आगे देखते हैं, रेज शब्द किस भाषा का है? सही उत्तर है अंग्रेजी। अगला प्रश्न, भिखारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 4। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही उत्तर है भाववाचक। अगला प्रश्न, वह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सही उत्तर है सर्वनाम। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सही उत्तर है 6। आगे देखते हैं, जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम हैं? सही उत्तर है संबंधवाचक। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? सही उत्तर है आलसी। आगे देखते हैं, संस्कृति का विशेषण शब्द क्या है? सही उत्तर है सांस्कृतिक। अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? सही उत्तर है धातु। अगला प्रश्न, वह हंस रही है में कौन सी क्रिया है? सही उत्तर है अकर्मक। आगे देखते हैं, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सही उत्तर है प्रति। अगला प्रश्न, उपकार में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर है उप। अगला प्रश्न, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर है आहट। अगला प्रश्न, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? सही उत्तर है ई, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, अरे तुम आ गए किस प्रकार का वाक्य है? सही उत्तर है विस्मयवाचक। अगला प्रश्न, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है? सही उत्तर है बहुत प्यारा। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ है? सही उत्तर है प्रतिष्ठा नष्ट होना। अगला प्रश्न, अति का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है अल्प। अगला प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही उत्तर है रसाल। आगे देखते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है? सही उत्तर है रत्नगर्भा। अगला प्रश्न, स्थावर का विलोम शब्द है? सही उत्तर है जंगम। आगे देखते हैं, इति का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है अथ। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा कवयित्री। अगला प्रश्न, उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, उज्ज्वल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण कंठ्य नहीं है? सही उत्तर है य। अगला प्रश्न, श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सही उत्तर है संघर्षी। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? सही उत्तर है क। अगला प्रश्न, एक मात्रिक स्वर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ह्रस्व स्वर।
आगे देखते हैं, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है कंठोस्थ। अगला प्रश्न, अ वर्ण का उच्चारण स्थान है। सही उत्तर है कंठ। अगला प्रश्न, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? सही उत्तर है अंतस्थ। अगला प्रश्न, अनुनासिक का संबंध होता है। सही उत्तर है नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। सही उत्तर है विसर्ग। अगला प्रश्न, स्वागत में प्रयुक्त संधि है। सही उत्तर है यर्ण संधि। आगे देखते हैं, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर है सप्तजोड़ ऋषि। देश प्रेम कौन सा समास है? सही उत्तर है तत्पुरुष। अगला प्रश्न, मुख दर्शन में कौन सा समास है? सही उत्तर है ऑप्शन बी तत्पुरुष। अगला प्रश्न, कौड़ी को ना पूछना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर है निकम्मा समझना। अगला प्रश्न, गाल बजाना का अर्थ है। सही उत्तर है डींग हाँकना। अगला प्रश्न, उपकार को मानने वाला। सही उत्तर है कृतज्ञ। आगे देखते हैं, जो दिखाई ना दे वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही उत्तर है अदृश्य। तरिणी का पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न, दिन का विलोम शब्द है। सही उत्तर है रात। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा इसका 14 सितंबर को।